Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat online classes. Today I am going to discuss about neurological assessment. Before starting video, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start. The neurological assessment is a assessment of the sensory neurons and motor responses, especially reflexes, to determine whether the nervous system is impaired. न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम मेनली क्या असेस करते हैं पेशेंट का सेंसरी और मोटर रिस्पॉन्स, स्पेशली इसमें करते हैं रिफ्लेक्सिस, पेशेंट के रिफ्लेक्सिस, और हम इसमें चेक करते हैं कि उसका जो नर्वस सिस्टम है रिफ्लेक्सिस के थ्रू हम देखते हैं कि इम्पेयर्ड है या नॉर्मल है। इसमें हम पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, कॉग्निशन, क्रेनियल नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मोटर फंक्शन चेक करेंगे, सेंसरी फंक्शन एंड रिफ्लेक्सेस। फर्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन। इसमें फर्स्ट है मेंटल स्टेटस। इसमें हम पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करेंगे। जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है वो कब करते हैं, जब पेशेंट को कोई कंट्यूजन हो, ब्रेन ट्यूमर हो, कोई भी मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, डिसऑर्डर हो, उसके बाद हम पेशेंट का जीसीएस जैसे करते हैं वैसे ही हम एक टेस्ट करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। उसमें हम पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, पेशेंट कितना कॉन्शियस है, अलर्ट है अपने बारे में, कॉग्निशन उसका चेक करेंगे। इसमें फर्स्ट है मेंटल स्टेटस। पेशेंट का इसमें मेंटली स्टेटस चेक करते हैं। ऑब्जर्व द पेशेंट अपीयरेंस एंड बिहेवियर, नोटिंग ड्रेस, ग्रूमिंग, पर्सनल हाइजीन। इसमें हम पेशेंट का बिहेवियर चेक करते हैं, पेशेंट का कैसे बिहेवियर है दूसरे के अकॉर्डिंग, नोट उसकी ड्रेस को देखेंगे हम कितना वो ग्रूम्ड है, पर्सनल हाइजीन उसकी देखेंगे, उसका पॉस्चर चेक करेंगे, मीन्स उसका जो गेट है, उसकी जो चाल है वो कैसी है, गेस्चर्स वो कैसे इशारे करता है किसी को वो हम चेक करेंगे, मूवमेंट उसकी चेक करेंगे, और फेशियल एक्सप्रेशन चेक करेंगे इन दी मेंटल स्टेटस। मेंटल हेल्थ में हम पेशेंट का ये भी देखेंगे कि पेशेंट कितना ओरिएंटेड है अपने टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में। उसकी मेमोरी भी हम चेक करेंगे, जैसे कि रीसेंट मेमोरी, रिमोट मेमोरी एंड इमीडिएट मेमोरी। रीसेंट मेमोरी में ये है कि उसको हम पूछेंगे कि उसने ब्रेकफास्ट में और डिनर में क्या खाया। रिमोट मेमोरी में हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसका बर्थडे कब है, चाइल्डहुड में उसकी कोई मूवमेंट ऐसी जो उसको याद हो वो हम चेक करेंगे। इमीडिएट मेमोरी में हम देखेंगे कि पेशेंट अगर कोई 6 डिजिट हम उसको दे सकते हैं, इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं 6 डिजिट रिपीट करने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट की जो इमीडिएट मेमोरी है वो कैसी है। सेकेंड वन इज इंटेलेक्चुअल फंक्शन। पेशेंट का इसमें IQ लेवल चेक करेंगे बाय दी आस्किंग क्वेश्चन। इसमें प्रॉपरली इंटरव्यू ले सकते हैं हम पेशेंट की फेस टू फेस। नेक्स्ट इज थॉट कंटेंट। इसमें इंटरव्यू के थ्रू हम पेशेंट के प्रॉपरली आइडियाज जो है, इल्यूजन है वो उसका कैसा है, उससे हम प्रॉपरली पेशेंट का इनसाइट चेक कर सकते हैं। थॉट्स, उसके जो माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिवली है, नेगेटिव है किसी के प्रति, वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेटस। पेशेंट का इसमें मूड स्विंग चेक करेंगे, इरिटेबली, पेशेंट को जल्दी इरिटेबल तो नहीं हो रहा, एंग्री, एंशियस, पेशेंट को कोई गुस्सा तो नहीं आ रहा, ये हम सारा चेक करेंगे पेशेंट के इमोशनल स्टेटस में। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एबिलिटी, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, स्पोकन या रिटन। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल। इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट की जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, पेशेंट को कोई भी हेड इंजरी हुई है, जो कंट्यूजन हुआ है, कोई भी हेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर हुआ है, तो उसके साथ उसकी लाइफस्टाइल पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, मीन्स कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ, फैमिली में, उसकी कम्युनिटी में उसका कैसा रोल है, ये हम सारा चेक करेंगे उसके लाइफस्टाइल से। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम कैसे चेक कर सकते हैं, जीसीएस से। जीसीएस में हम प्रॉपरली देखेंगे कि उसकी आई ओपनिंग की कैसे, वो कैसे आई ओपन करता है, उसका मोटर रिस्पॉन्स चेक करेंगे, वर्बल रिस्पॉन्स चेक करेंगे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपरली इसके बारे में बताया जीसीएस में, ग्लासगो कोमा स्केल में। थर्ड मेन हेडिंग इज मोटर फंक्शन। पेशेंट का हम मोटर फंक्शन चेक करेंगे। इसमें हम देखते हैं पेशेंट की मोटर एबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एंड गेट। फर्स्ट है मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी में हम देखेंगे कि मसल साइज, उसका मसल टोन कैसी है, स्ट्रेंथिंग, कोऑर्डिनेशन, उसका बैलेंस कैसा है, पोस्चर, गेट उसका। नेक्स्ट इज इनवॉलंटरी मूवमेंट।
इसमें हम चेक करेंगे कि पेशेंट कोई इनवॉलंटरी मूवमेंट तो नहीं कर रहा है, उसको ट्रेमर तो नहीं हो रही, कोई फिट्स तो नहीं पड़ रही पेशेंट को, रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस नहीं तो हार्डनिंग तो नहीं हो रही, उसकी बॉडी स्टिफ तो नहीं कर रही। उस कंडीशन में हम देखेंगे पेशेंट का मोटर एबिलिटी। सेकेंड इज मसल स्ट्रेंथ, इसमें हम पेशेंट की जो मसल स्ट्रेंथ है उसको जज करेंगे, जैसे फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, पेशेंट अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को फ्लेक्स कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है, या ज़्यादा एक्सटेंड तो नहीं करी जा रहा अपनी बॉडी को, उसके साथ हम पेशेंट का प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करेंगे। वीकनेस, पेशेंट को देखेंगे कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आया है पेशेंट की बॉडी में, उसके साथ उसको कितनी वीकनेस आई है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ अपने आप कर पा रहा है या नहीं, सेल्फ एक्टिविटी करता है या नहीं, फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं कोई हुई। कंपैरिजन करेंगे उसके जो प्रॉपरली उसका जो गेट है, मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करेंगे प्रॉपरली। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन, पेशेंट का इसमें कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे। सेरिब्रल और बेसल गैंग्लिया इन्फ्लुएंस ऑन द मोटर सिस्टम इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर पेशेंट के सेरिब्रल और बेसल गैंग्लिया जो है उसमें कोई डिफेक्ट है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो वो क्या करेंगे, मोटर सिस्टम पर कोई असर डालेंगे, मीन्स उसका जो बैलेंस है बॉडी का वो कोऑर्डिनेशन में नहीं रहेगा, उसकी मूवमेंट जो हैंड की है अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज की वो बैलेंस नहीं रहेगी, मूवमेंट प्रॉपरली नहीं करेगी, तो उससे पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ वन इज गेट टेस्टिंग, पेशेंट का हम देखेंगे टू चेक द एबिलिटी टू स्टैंड एंड वॉक और स्टैंड करने की एबिलिटी को चेक करेंगे कि वो एकदम से उठता है और नहीं उठता है। उससे हम देख सकते हैं कि पेशेंट का जो गेट है वह नॉर्मल है और नॉर्मल है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में फोर्थ कंपोनेंट है रिफ्लेक्स टेस्टिंग, बाइसेप रिफ्लेक्स, ट्राइसेप रिफ्लेक्स, ब्रेकियोरेडियल रिफ्लेक्स, पेटेलर रिफ्लेक्स एंड इचियल रिफ्लेक्स। फर्स्ट रिफ्लेक्स इज बाइसेप रिफ्लेक्स टेस्टिंग. The examiner support the forearm with one arm while placing the thumb against the tendon and striking the thumb with the reflex hammer. The normal response is flexion at the elbow and contraction of the bicep. बाइसेप रिफ्लेक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं कि एग्जामिनर क्या करता है कि फोआर्म को, जो पेशेंट की फोआर्म है उसको पकड़ता है और उस पे वो अपना थंब है वो थंब रखता है, जो फ्रंट पार्ट होता है हमारी आर्म का, वहाँ पर क्या करेगा, थंब को प्लेस करेगा, उसके बाद थंब पर क्या करेगा, हैमर को स्ट्राइक करेगा। अगर तो उसका जो रिफ्लेक्शन हो रही है, उसकी एल्बो की रिफ्लेक्शन हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है, प्रॉपरली फ्लेक्शन है, कंट्रैक्शन हो रही है, बाइसेप मसल्स होते हैं जो फ्रंट पे, अगर उसकी प्रॉपरली कंट्रैक्शन हो रही है तो उसका जो रिफ्लेक्स है बाइसेप रिफ्लेक्स वो नॉर्मल है। जे हम बात करें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान जरूर देना। बाइसेप रिफ्लेक्स टेस्टिंग क्या है कि इसमें एग्जामिनर सपोर्ट करता है फोआर्म को और उसके साथ क्या करता है, बाद में अपने थंब को प्लेस करता है अगेंस्ट दी टेंडन एंड वहाँ पर क्या करता है, फ्रंट पे थंब को रख के और हैमर के साथ स्ट्राइक करता है। उसके साथ क्या होगा कि जो एल्बो है वो फ्लेक्स करेगी और बाइसेप कंट्रैक्शन होगी। इसके साथ कह सकते हैं कि पेशेंट का जो बाइसेप रिफ्लेक्स टेस्टिंग है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट इज ट्राइसेप रिफ्लेक्स। ट्राइसेप रिफ्लेक्स में क्या है कि एग्जामिनर पेशेंट की आर्म को सपोर्ट करता है, आइडेंटिफाइज द ट्राइसेप टेंडन बाय पाल्पेटिंग 2.5 to 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेगा कि पेशेंट अपने पाम के साथ, अपने हैंड की पाम के साथ फील करेगा जो ट्राइसेप टेंडन होते हैं, मीन्स जो आर्म के बैक साइड पर टेंडन होते हैं, उसको क्या करेगा, पाल्पेट करेगा। कितना पाल्पेट करेगा, 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक उसको पाल्पेट करेगा, एल्बो अबव दी एल्बो, एल्बो के ऊपर। The direct blow on the tendon normally produce contraction of the tricep muscle and extension of the elbow. इसके साथ क्या है कि जो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल अगर कहें कि ट्राइसेप रिफ्लेक्स है उसमें क्या होगा कि ट्राइसेप मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे और एल्बो क्या करेगी, एक्सटेंशन करेगी, मीन्स बॉडी से बाहर की तरफ जाएगी, बॉडी के अंदर नहीं आएगी, बाहर आएगी। तो उसके साथ हम कह सकते हैं कि पेशेंट का जो ट्राइसेप रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल ठीक है। ये मैं प्रॉपरली आपको एक ऊपर स्क्रीन पर आ रही है डायग्राम, उसके द्वारा आपको प्रॉपरली बताऊंगी। थर्ड वन इज ब्रेकियोरेडियल।
A gentle strike of a hammer 2.5 to 5 centimeter above the wrist result in flexion and supination of forearm. इसमें क्या है, ब्रेकियोरेडियल में क्या है, जेंटल स्ट्राइक ऑफ हैमर को जेंटली स्ट्राइक करेंगे. कितना स्ट्राइक करेंगे, 2.5 से 5 सेंटीमीटर अबव द रिस्ट, रिस्ट से अबव. इसके साथ क्या होगा, फ्लेक्शन और सुपिनेशन होगी इसकी फोआर्म की. तो इसके साथ हम क्या कह सकते हैं कि ब्रेकियोरेडियल जो है रिफ्लेक्स पेशेंट का बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट इज पटेलर रिफ्लेक्स टेस्टिंग. इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठा देते हैं या फिर लेइंग पोजीशन में. अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो इसमें क्या करते हैं कि एग्जामिनर क्या करता है कि पेशेंट की लेग को फैसिलिटेट करता है ताकि उसके मसल जो हैं रिलैक्स हो जाएं. कंट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप एंड नी एंड एक्सटेंशंस आर नॉर्मल रिस्पॉन्स. अगर उसके नी जो है उसकी नी एक्सटेंड हो रही है, मीन्स बॉडी से ऊपर की तरफ हो रही है, मीन्स बॉडी से, जैसे एक होता है फ्लेक्शन मीन्स बॉडी की तरफ, ये हो रही है एक्सटेंशन बॉडी के ऑपोजिट. अगर ये वाला रिस्पॉन्स आता है ऐसे करने से तो पेशेंट का जो पटेलर रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट रिफ्लेक्स इज एक्हिल्स रिफ्लेक्स. इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखते हैं और पेशेंट का जो फीट होता है उसको फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं. और इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, व्हेन उसके फर्स्ट हैंड जो है पेशेंट के फीट के नीचे होगा, जो फीट है उसका टो वाला हिस्सा होता है जो उसके नीचे होगा, और दूसरे के साथ क्या करेंगे, हैमर के साथ क्या स्ट्राइक करेंगे उसके ये वाले एरिया को. स्ट्राइक करने पर अगर तो पेशेंट का जो फीट है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि पेशेंट का जो रिफ्लेक्स है, एक्हिलियर रिफ्लेक्स है, वो नॉर्मल है. बबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या करते हैं कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं और पेशेंट के जैसे ये फीट है फॉर एग्जांपल, तो पेशेंट के फीट के यहाँ पर एक हम पेन के साथ क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हम टिंगलिंग सेंसेशन करवाएंगे. अगर सेंसेशन के साथ पेशेंट के जो फिंगर्स हैं, जो टो फिंगर्स हैं, वो मूवमेंट करेंगी तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि पेशेंट का बबिंस्की रिफ्लेक्स बिल्कुल ठीक है. मीन्स अगर उसको फील हो रहा है कि उसके हम कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ, कोई पेन के साथ हम उसके यहाँ पर सेंसेशन फील करा रहे हैं, अगर उसको सेंसेशन फील होती है तो उसकी मूवमेंट करेगी टो फिंगर्स. उसके साथ हम कह सकते हैं कि पेशेंट का बबिंस्की रिफ्लेक्स बिल्कुल नॉर्मल है. So guys, it's all about my topic. Today I discussed about neurological assessment, its component. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.